कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे और जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए हैं तो सारा जग हंसा है, हमारे घर वाले हंसते हैं, माता पिता हंसते हैं कि एक घर में बच्चा पैदा हुआ है। तो आगे कबीर कहते हैं कि ऐसी करनी जिंदगी में करनी ऐसी कर, जाते वक्त हम हंसे और सारा जग रोए। बड़ी झीनी चादर है जीवन की, और जितना तुम झीनापन देख पाओगे उसकी बनावट की बारीकी समझोगे। उतने ही अनुग्रह से भरोगे, उतनी ही संपदा बहुत मूल्य होने लगेगी। जहां कंकड़ पत्थर थे वहां हीरे प्रकट होने लगेंगे, और जितने तुम समझोगे कि संपत्ति पास है उतना जाओगे, उतना बड़ी संपत्ति के द्वार खुल जाएंगे। दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। कहां से शुरू करोगे? कहीं से भी शुरू कर सकते हो, या तो जीवन की झीनी चादर को देखना शुरू करो। कबीर उसको ही इस सूत्र में समझाते हैं। कहा के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। यह जीवन जो चादर है, इससे सूक्ष्म इस जीवन में और कुछ भी नहीं। यह तुम्हारा दिखाई पड़ने वाला शरीर न दिखाई पड़ने वाले को छिपाए हुए है। यह तुम्हारा रोआ रोआ में जिस तुम छू सकते हो वह छिपा है, जिसे छूने का कोई उपाय नहीं। इन तुम्हारी आंखों के भीतर वह दर्शक बैठा है जो अदृश्य है। जब तुम हाथ बढ़ाकर किसी को छूते हो तो तुम्हारा हाथ ही नहीं छूता, तुम्हारे भीतर वह भी उस हाथ से छूता है जिसको छूने का कोई उपाय नहीं। तुम्हारा शरीर तो स्थूल है, लेकिन तुम्हारे शरीर के भीतर अशरीर छिपा है। स्थूल और सूक्ष्म का ताना बाना है और बड़ी झीनी चादर है। यह शरीर भी जिसे तुम देख रहे हो, यह भी इतना स्थूल नहीं जितना तुमने समझ रखा है। और पहले तो तुम अगर प्रवेश करोगे तो तुम पाओगे कि यह शरीर भी बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि तुम इसे पहचाने ही नहीं अभी तक, इसे तुमने ठीक से देखा ही नहीं। योगी कहते हैं कि करोड़ों नाड़ियां है, और अब विज्ञान भी सहमत है। अब विज्ञान भी कहता है कि योगियों की प्रतीति सही है। सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क में 7 करोड़ स्नायु तंतु है। छोटा सा मस्तिष्क मुश्किल से कोई 1.5 किलो वजन का होगा, वह भी आइंस्टाइन के मस्तिष्क का। सबसे मस्तिष्क का नहीं, 1.5 किलो वजन का मस्तिष्क है, उसमें 7 करोड़ स्नायु तंतु। उनसे सूक्ष्म कोई भी चीज इस जगत में नहीं है, उन्हें खाली आंखों से देखा नहीं जा सकता। तुम्हारा बाल तो बहुत मोटा है, सिंगल बाल की बात कर रहा हूं मैं, एक बाल बहुत मोटा है। अगर हम 1 लाख मस्तिष्क के तंतुओं को एक के ऊपर एक रखे तो तुम्हारे बाल की मोटाई होगी एक सिंगल बाल की। इसीलिए तो मस्तिष्क की सर्जरी जल्दी विकसित नहीं हो सकी, क्योंकि काटो कुछ कट जाए कुछ, सब इतना बारीक है। यंत्र को भी भीतर ले जाना खतरनाक है, क्योंकि तुम कुछ काटना चाहते हो, लाखों तंतु कट जाएंगे सिर्फ यंत्र को भीतर ले जाने में। इसीलिए मस्तिष्क की सर्जरी को इतनी देर लगी, क्योंकि इतने सूक्ष्म यंत्र विकसित करने बहुत कठिन थे। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो पॉसिबल है। और इतने सदे हुए हाथ पाने बहुत कठिन है। फिर भी ब्रेन की सर्जरी अभी पूरा विज्ञान नहीं बन पाई, क्योंकि मस्तिष्क के संबंध में पूरी जानकारी अब भी हमें उपलब्ध नहीं है। अभी है लेकिन ठीक, लेकिन 100% नहीं। यह जो 7 करोड़ तंतुओं का जाल है, इसमें तुम्हारी चेतना छिपी है। यह जाल भी सूक्ष्म है, और चेतना तो उससे भी सूक्ष्म। चेतना तो आंख से दिखाई नहीं पड़ती, बड़ी से बड़ी दूरबीन लगा दो, इम्पॉसिबल बात है, दिखाई नहीं पड़ेगी। यह जो छोटे छोटे तंतु है 7 करोड़, इनसे एक एक तंतु 1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। एक तंतु 1 करोड़ ज्ञान की सूचनाओं को अपने में संग्रहित कर सकता है।
मस्तिष्कवादी कहते हैं कि पृथ्वी पर जितनी लाइब्रेरी है अभी, अगर उपाय किया जाए तो एक आदमी के मस्तिष्क में समा सकती है। एक आदमी अपने में उतनी जानकारी समाविष्ट कर सकता है। तुम अपने मस्तिष्क का 2% से ज्यादा उपयोग नहीं करते। नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई साइंटिस्ट हो, महान से महान प्रतिभाशाली व्यक्ति, 15% का उपयोग करता है बस, उससे ऊपर नहीं। बाकी 85% ऐसा ही चला जाता है वेस्ट, और तुम्हारा तो 98% ऐसा ही चला जाता है। हम सोच भी नहीं सकते कि जिस दिन कोई आदमी 100% मस्तिष्क का उपयोग करेगा तो उस दिन कैसी महाप्रतिभाशाली व्यक्ति का जन्म होगा। उसके सामने आइंस्टाइन तो बहुत छोटा होगा, फिर टिमटिमाए इतना, वह महासूर्य जैसा प्रकट होगा। यह मस्तिष्क ही सूक्ष्म हो ऐसा नहीं, पूरा शरीर ही ऐसी ही सूक्ष्म ताने बाने से बना है। तो हमारे भारत के योगियों ने बड़ी मेहनत की है, और उनकी मेहनत बड़ी अनूठी है, क्योंकि वैज्ञानिक के पास तो यंत्र है जानने को, उनके पास तो कोई यंत्र भी ना था। वैज्ञानिक के पास सुविधा है, प्रयोगशाला है, निरीक्षण कर सकते हैं किसी मुर्दे को चीर फाड़ करके। लेकिन हमारे योगी बड़े अनूठी है, वे भीतर जाग गए और भीतर से निरीक्षण किया है। बाहर से तो उनके पास कोई उपाय नहीं था, ध्यान करके भीतर से देखा है। इस मकान को देखने के 2 ढंग है। एक तो बाहर से तुम सड़क पर खड़े होकर देख सकते हो, वह इसका बाहरी रूप होगा, बाहर का परकोट। और एक वह रूप है जो इस घर में रहने वाला भीतर से देखेगा। वैज्ञानिक बाहर से देख रहा है, वह नजर सड़क से गुजरने वाले की है, वह घर का रहने वाला नहीं, वह भीतर नहीं खड़ा है, बाहर से देखने वाला भी कहता है कि बड़ी विराट सूक्ष्मता है। तो जिन्होंने भीतर से देखा और जिन्होंने भीतर सजग होकर इन ताने बाने को देखा, ये 7 करोड़ तंतु जिस दिन तुम भीतर से देखोगे उस दिन समझोगे कबीर क्या कहते हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया, चदरिया झीनी रे झीनी। ढाका की मलमल कुछ भी झीनी नहीं है। तुम मस्तिष्क में जैसे ही मलमल लेकर चल रहे हो, कोई कारागिर भी कभी नहीं बुन पाया, बुन भी नहीं पाएगा, क्योंकि वहां बड़े से बड़े कारागिर की बुनावट है। किसकी? उसकी। तो कबीर कहते हैं कि उस साई को भी बुनने में 10 महीने लग जाते हैं, उस परमात्मा को भी बुनने में 10 महीने लग जाते हैं। चदरिया, एक आदमी का शरीर निर्मित करने में 10 माह लग जाते हैं। 9 महीने 9.5 महीने का बच्चा पैदा होता है ना, वैसे ही। तो झीनी बीनी चदरिया, काहे ताना काहे की भरनी, कौन तारा से बिन चदरिया।